नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 2 जुलाई। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दैनिक जागरण में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो पढ़ सको आप। ठीक है। पहला जो हमने बात किया था, कल बात किया था कि यूरोपियन कंट्री जो है वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए बैन कर दिया था कि इसको ग्रे लिस्ट में नहीं डाला था, ग्रीन लिस्ट में। ठीक है। उसी से रिलेटेड आज है कि यूरोपीय जो यूनियन में जो, ठीक है, यूरोपीय यूनियन में के जो 9 देश है, इन्होंने इसके लिए आने का जो हरी झंडी लगा दिया है कि ये आप आ सकते हैं। और बाकी बचा हुआ देश को भी देखेंगे वो क्या रोल लेते हैं। आपने कल देखा होगा, इसको बस अपडेट कर लीजिएगा ये वाला पढ़ के, ज़्यादा नहीं। वही है कि उन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को दोनों को डिजिटल सर्टिफिकेट लेने से मना कर दिया था। अब ये 9 कंट्री जो है इसको कर देंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आज यूरोपीय यूनियन के बारे में स्टडी करना है कि यूरोपीय यूनियन क्या है, इसकी गठन क्या हुआ, उस इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में क्या रिलेशन है। ओके। देखिए, एक अच्छी खबर है जो है कि हमारे अभी तक हमारे इंडिया का 2 वैक्सीन था, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है। अब तीसरा वैक्सीन भी हमारे सामने आया है जिसका तीसरा ट्रायल भी पूरा हो चुका है। यह है जैकोव कोवी, ठीक है, कोविडी, राइट, इससे रिलेटेड है। ये नया वैक्सीन आया है। इसमें आपको क्या है कि इसको अभी तक क्या है, 18 से ऊपर तक के ही व्यक्ति को लगाया जाता है कोविड वैक्सीन। लेकिन ये जो वैक्सीन है, ये 12 से लेकर 18 तक के जो बीच के बच्चे हैं उनको भी लगाया जा सकता है। इसके बारे में पढ़ना है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। आज उतना कुछ खास आर्टिकल नहीं है। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो कल आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम है उनको इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ओके। तो ये जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, आपको इसके बारे में जानना है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है। ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चालू होने से आप देखोगे कि इतने ज़्यादा फायदे हो रहे हैं डिजिटल इंडिया से। जैसे देख लीजिए, जब कोरोना आया, ठीक है, कोविड आया, तो हमें एक ही चीज़ दिखता था, वो था डिजिटल। डिजिटल के थ्रू पेमेंट करिए, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करिए। सारी शॉप बंद था, मार्केट बंद था। तो आपको अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते थे। जैसे देख लीजिए कि हमारा आईएएस का भी सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ओके। ऑनलाइन क्लासेस मिलना स्टार्ट हो चुका है, सारे ऑनलाइन क्लास आ चुके हैं। आप दूर में कहीं भी रहो, आप वो अच्छे जो मटेरियल है उसको एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल माध्यम से। अभी एक ही चीज़ है कि डिजिटल से आप जितना प्यार करोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। डिजिटल अभी हमारे नेसेसरी हो चुका है, ठीक है। जैसे पहले क्या था, आपके पास आटा होना चाहिए खाने के लिए, ठीक है, मूलभूत था, तो उसी तरह से अभी डाटा भी मूलभूत आवश्यकता हो चुकी है। तो ये डिजिटल इंडिया का बात किया जा रहा है। जैसे देखिए कि जनधन अकाउंट के माध्यम से सीधा बैंक के अकाउंट में पैसा पहुंचाना, कोविड के टाइम में 500-500 रुपया जो दिया जा रहा था हर महिला को, राइट। तो इन सारे सिस्टमों को, डीबीटी, पहले क्या होता था, सिस्टम से निकल के पैसे जाने में राजीव गांधी का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था कि यदि आप 100 रुपये भेजते हो तो सामने वाले जो जनता के लिए जो आप 100 रुपये भेजते हो ना, उनके पास 10 रुपया जाता था, 90 रुपये इस बीच में गायब हो जाता था। उन्होंने ये दिया। लेकिन ये डीबीटी के माध्यम से, जनधन अकाउंट के माध्यम से ये चीज़ें होना, साकार होना सफल हो पाया है। एक ही चीज़ है उसके लिए, डिजिटल इंडिया, ठीक है। पीएम वानी, जो गरीब बच्चों के लिए अभी पीएम वानी लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें गरीब बच्चों के लिए अवसर मिलेगा, किस चीज़ों के लिए, किस चीज़ों के लिए, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन प्राप्त हो सके। ओके। वर्क फ्रॉम होम आप कहीं, आपको जाना नहीं है, यदि आप डिजिटल है तो घर से ही अपना काम कर सकते हो। गरीबी सिस्टम को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये किस चीज़ों से हुआ है सफल, ये डिजिटल माध्यम से हुआ है। कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहेंगे, आपको अपनी राशन कार्ड से, उसी राशन कार्ड से आपको अपना पीटीएस माध्यम से आपको मिल जाएगा राशन, राइट। तो ये सारी चीज़ प्रक्रिया है। ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको क्या करना जा रही है सरकार, सर्टिफिकेट के थ्रू, जितने भी आपके सर्टिफिकेट है, पहले पेपर लाने के लिए जाना पड़ता था, जीरोक्स करवाइए, ये करवाइए, बहुत सारी प्रक्रिया होती थी। लेकिन यदि अब आपके पास ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, राइट। तो यही था। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल है कि ये गृह मंत्री है और जो आईपीएस ऑफिसर है, उनकी मीटिंग हो रही थी, राइट।
उनमें ये बताया गया था कि पुलिस की छवि को अच्छा करने के लिए सभी आईएपीएस को आना पड़ेगा सामने और जुट के काम करना पड़ेगा। फिर अब हमारे इंडिया में और हमारे समाज में पुलिस की छवि खराब हो चुकी है कि पुलिस आएगी, घूस लेगी, भ्रष्टाचार करती है, उसी को ज़्यादा ये तवज्जो देती है जो इनको थोड़ा सा पैसा दे दे। तो ये छवि को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सभी एक तरह होते हैं, अभी भी बहुत सारे जो ईमानदार ऑफिसर है, जिसके कारण से तो हमारा देश चल रहा है, राइट। इसी चीज़ के था, तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। हाँ, इस पेज में है। आपको पीएम फसल योजना के बारे में पढ़ना है। ये पीएम फसल योजना क्या है, कब इसको लॉन्च किया गया था, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन दिया गया है, उद्देश्य क्या है इसका, ठीक है। उसके बाद है मिट्टी की ज़रूरत से बनाएगा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक। इसमें यह है कि मिट्टी, जो आपके मिट्टी रहेगा उसी के हिसाब से उर्वरक का बनाया जाएगा, राइट। आपके मिट्टी में प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा है तो इस उर्वरक में प्रोटीन नहीं डाला जाएगा, ओके। इसी से रिलेटेड सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, इसको बारे में देख लीजिएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, मिट्टी के लिए जो है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, ये बंगाल से रिलेटेड है, आपको नहीं देखना है इसको। ये इंपॉर्टेंट है आज एडिटोरियल में। एक इंपॉर्टेंट है कि ड्रोन हमले के लिए, तो राइटर यहाँ इसमें ड्रोन हमले की बात कर रहे हैं। हमने कल भी चर्चा किया था इसको, इसको आप अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, राइट। ड्रोन हमले से क्या होगा और क्या करना चाहिए, किस टेक्नोलॉजी को आपको विकसित करना चाहिए, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल, ये वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, तो वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इसमें राइटर ये कहना चाहते हैं कि जितने भी वाहन है, प्रदूषण जो फैल रहा है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। और ये कोविड से भी खतरनाक एक असर डालता है, ठीक है। आप प्रदूषण, ये प्रदूषण का परमानेंट कुछ सल्यूशन होना चाहिए। आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए विजन तैयार करिए। शॉर्ट टर्म के विजन आप तैयार कर लेते हो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म का विजन। आपको अपने को पता होगा कि चाइना में बीजिंग जो था वो सबसे पोल्यूटेड, वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड शहर था, लेकिन अभी का टाइम में देख लीजिए उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा उभर चुकी है। तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब चीन इस तरह से अपना मिशन तैयार कर पाया तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो राइटर का यही कहना है, इसको बारे में आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना ही था। एक आर्टिकल है जो न्यू रिसर्च हुआ होगा, ये इस पेज में होगा। एक मिनट, हाँ, इस पेज में है। एक माह के लिए कोविड के पास नहीं जाएगा। एक सैनिटाइजर, नैनो सैनिटाइजर का वो किया गया है, खोज किया गया है, ठीक है, रिसर्च किया गया है, जो आईआईटी हैदराबाद की टीम ने किया है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज के न्यूज़ में नहीं था, आज इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। आप इसको अच्छे से स्टडी करिएगा, राइट। आज इसको कंटिन्यू रहिएगा। और सारे दोस्त बता रहे थे, स्टूडेंट बता रहे थे कि सर आप कंटिन्यू करिए, कहाँ चले गए। तो देखिए हेल्थ प्रॉब्लम और कुछ डिस्टर्बेंस था, उस कारण से हम एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा आपसे दूरी हट गई थी। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये फिर से कंटिन्यू होगा और ये हर दिन आएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।